नहमदु व नसल्ली अला रसूलिल करीम अम्मा बाद फ़अऊज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम अल्लाहुम्मा सल्लि अला सय्यिदिना व मौलाना मुहम्मदिन व अला आलिहि वसल्लम। हदीस रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम चैनल पे आप सबको खुश आमदेद। आज हम एक बहुत अहम मसले पे हदीस रवायत करेंगे, ज़रा गौर तवज्जो सुनिएगा। ये जो हदीस है ये मुस्लिम शरीफ में मौजूद है और इसका नंबर है 948 और रावी हैं हज़रत अनस रज़ी अल्लाह ताला अन्हो। वो रवायत करते हैं कि एक जनाजा गुजरा, नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम भी वहाँ मौजूद थे, सहाबा भी मौजूद थे। तो सहाबा ने उस जनाजे की तारीफ़ की, अच्छाइयाँ बयान की। तो आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने इरशाद फरमाया वाजब हो गई, वाजब हो गई। इसके कुछ देर बाद एक और जनाजा गुजरा, तो सहाबा ने उसका कुछ जिक्र जो है वो अच्छी तरह नहीं किया, उस बुरे अल्फाज में किया। तो आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम फरमाया वाजब हो गई, वाजब हो गई। साहबा ने पूछा या रसूल सल्लम क्या वाजिब होगी, आपने दोनों जनाज़ों के बारे में वाजिब होगी फरमाया है। तो आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने इरशाद फरमाया तुमने जिसकी अच्छाइयाँ बयान की हैं उसके लिए जन्नत वाजिब हो गई, और जिसकी तुमने बुराइयाँ बयान की हैं उसके लिए जहन्नम वाजिब हो गई है। और बुखारी शरीफ में रवायत थोड़े आगे अल्फाज हैं कि तुम लोग ज़मीन पर अल्लाह के गवाह हो। ये बहुत अहम मसला है। हमारी ये आदत है, बहुत बुरी आदत है कि ज़िंदा की तो हम गीबत करते ही करते हैं, बुराइयां करते ही हैं। हम जो फौत हो गए उनको भी नहीं छोड़ते, हत्ता कि उनकी मैयत घर पड़ी होती है और हम बाहर बैठ के उसकी बुराइयां बयान कर रहे होते हैं। ये तो ऐसा था, अच्छा हुआ मर गया, फलां है, ये है, वो है। और जनाजे तक जाकर भी हम उसकी बुराइयां ही करते रहते हैं, उसकी गीबतें ही करते रहते हैं। नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने इरशाद फरमाया कि जो चले जाएं इस दुनिया से उनकी सिर्फ अच्छाइयाँ बयान करो, अगर उनकी कोई बुराई पता भी है, उनकी कोई खामी पता भी है, उस पर पर्दा डाल दो। ये बहुत बुरी बात है कि एक इंसान अब दुनिया से चला ही गया है, वो फौत हो गया है, हम उसको फिर भी नहीं छोड़ते, हम फिर भी उसकी बुराइयां बयान करते रहते हैं, हम फिर भी उसकी ऐब तलाश करते रहते हैं। जिंदा को करना तो हमारी आदत है। ये गीबत के बारे में बयानात पहले हो चुके हैं। बस एक हदीस छोटी सी रिवायत कर देते हैं कि आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम जब मराज पे गए तो आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने देखा कि कुछ लोगों के जो नाखन थे वो तांबे के थे और वह अपने चेहरे के गोश्त को नोच रहे थे। तो आपने जिब्रील अलैहिस्सलाम से पूछा ये कौन लोग हैं? तो उन्होंने कहा ये आपकी उम्मत के वो लोग हैं जो लोगों की गीबत किया करते थे, आज वो तांबे से अपने चेहरे के गोश्त को नोच रहे हैं। और गीबत करना अपने भाई के मुर्दा का गोश्त खाने के बराबर है। बहरहाल ये तो पहले बयान हो चुका है। हम बात कर रहे हैं कि अगर कोई फौत हो जाए उसकी सिर्फ अच्छाइयाँ बयान करनी चाहिए, उसकी बुराइयाँ जो हैं वो बिल्कुल बयान नहीं करनी चाहिए। और उमर रज़ी अल्लाह ताला अन्हो बयान करते हैं कि नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने इरशाद फरमाया जिस मुसलमान के बारे में 4 आदमी गवाही दे दें कि वो अच्छा है तो अल्लाह ताला उसे जन्नत में दाखिल करेगा। तो हमने पूछा कि 3 आदमी, आपने फरमाया 3 आदमी भी। हमने पूछा 2 आदमी गवाही दे दें, आपने फरमाया 2 आदमी भी गवाही दे दें। तो इसलिए किसी के मरने के बाद हम उसके लिए अगर दुआ नहीं कर सकते तो कम से कम उसकी अच्छाइयाँ बयान करें, उसकी तारीफ़ें करें जो हमें पता है। खुदा न खास्ता अगर उसकी कोई खामी हमें पता भी है तो हम उस पर पर्दा डालें। ये बहुत बुरी आदत है किसी की बुराइयां करना ज़िंदगी में या ज़िंदगी के बाद। तो औफ बिन मालिक रज़ी अल्लाह ताला अन्हो रवायत करते हैं, ये हदीस जो है ये मुस्लिम शरीफ में मौजूद है, 963 नंबर है इसका। वो फरमाते हैं कि नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने नमाज जनाजा पढ़ी तो मैंने आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की दुआ याद कर ली। यानी जो आप कब्र पे खड़े होकर दुआ कर रहे थे, वो रावी कहते हैं मैंने वो दुआ याद कर ली। तो मैं वो दुआ आपको सुनाता हूँ कि आपने क्या दुआ की थी। ए अल्लाह इसे माफ़ फरमा, इसकी बेहतरीन मेहमान नवाजी फरमा, इसकी कब्र फराग फरमा, इसके गुनाह पानी औलों और बर्फ़ से धो डाल, इसे गुनाहों से इस तरह साफ कर दे जैसे तूने सफ़ेद कपड़े को मैल से साफ किया है, इसे इसके दुनिया वाले घर से बेहतर घर अता फरमा,
اور دنیا والے اہل و عیال یعنی بیوی بچوں سے بہتر اہل و عیال عطا فرما، اس کی بیوی سے بہتر اسے بیوی عطا فرما، اسے عذاب قبر اور عذاب جہنم سے محفوظ فرما۔ ایک اور روایت ہے کہ اسے فتنہ قبر اور عذاب جہنم سے محفوظ فرما۔ راوی کہتے ہیں کہ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے اس قدر دعائیں کی کہ میں نے تمنا کی، میں نے خواہش کی کہ کاش اس میت کی جگہ پہ میں ہوتا۔ ہمیں 2-3 مسائل سمجھ آئے ہیں کہ مرنے والے کی صرف اچھائیاں بیان کریں، اس کی اگر خامی کا پتہ ہے تو اس پہ پردہ ڈال لیں، اس کی قبر پہ کھڑے ہو کے اچھی طرح دعا کریں، کیونکہ کسی کو رخصت کرنا یہ ہم ایک مسلمان کا جو حق ہے، جو 5 حقوق ہیں ان میں سے ایک حق یہ بھی ہے کہ اس کے جنازے کے ساتھ جایا جائے اور اس کے لیے اچھی دعائیں کی جائے، اس کو اچھے الفاظ میں یاد کیا جائے۔ یہ ہماری جو غفلت ہے، جو ہماری جو بری عادت ہے، اس لیے ہے کہ ہم نے اپنے دین کو پڑھا نہیں ہے۔ اگر ہم اپنے دین کو پڑھ لیں، نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی حدیث کا مطالعہ کر لیں، تو انشاءاللہ تعالی ہم بہت ساری بری عادتوں سے بچ سکتے ہیں۔ میں بارہا کہہ چکا ہوں کہ اپنے گھر میں بخاری شریف ضرور رکھیں، بخاری شریف ضرور رکھیں، قرآن پاک کا ترجمہ کریں، پہلا پارہ، پہلا سپارہ، اس کی آخری آیت، اس کا ذرا ترجمہ پڑھیں کہ اس کا ترجمہ کیا ہے۔ اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں کہ جو اس دنیا سے جا چکے ہیں انہیں برا مت کہو، وہ اپنے اعمال کا بدلہ پا چکے ہیں۔ یعنی قرآن پاک میں بھی یہ حکم ہے کہ مرنے والے کی برائیاں نہیں کرنی چاہیے۔ اگر ہم صرف اسی ایک حدیث پہ عمل کر لیں تو ہمارے بہت سارے مذہبی اختلافات بھی ختم ہو سکتے ہیں، کہ ہم کچھ ایسے لوگ ہیں جو مرنے کے بعد بھی لوگوں کو تانے دیتے ہیں، ان کے عیب بیان کرتے ہیں، ان میں ہوتے ہی نہیں ہیں۔ یہ بہت بری عادت ہے۔ اللہ تعالیٰ ہمیں اس بری عادت سے بچائے۔ اللہ تعالیٰ ہمیں حدیث کا جو علم ہے وہ سمجھنے کی، اس کو آگے پھیلانے کی توفیق عطا فرمائے۔ میں بارہا کہہ چکا ہوں، پھر درخواست کرتا ہوں کہ قرآن پاک کو ترجمے کے ساتھ پڑھیں، حدیث کا مطالعہ کریں، ضرور کریں۔ حدیث کا مطالعہ کرنے کے بغیر ہم دین کو سمجھ نہیں سکتے۔ ہم ساری زندگی یوں ہی بھٹکتے رہیں گے، یوں ہی اختلافات کا شکار رہیں گے، جب تک ہم خود دین نہیں پڑھیں گے۔ اللہ تعالیٰ ہمیں عمل کی توفیق عطا فرمائے۔ آمین ثم آمین۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔